तो अगला फाइलम में स्टार्ट करते हैं। कौन सा है? फाइलम मोलस्का। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अदर नेम। तो जो फाइलम मोलस्का होता है इसके जो अदर नेम क्या होते हैं, इनको बोला जाता है सॉफ्ट बॉडीज एनिमल, कोमल शरीर वाले प्राणी। क्या बोला जाता है इनको? कोमल शरीर वाले प्राणी बोला जाता है, सॉफ्ट बॉडीज है। सेकंड बात करते हैं अपन इनके हैबिटेट की, मतलब कि आवास की। तो आवास में देखो ये कैसे हो सकते हैं? मुक्तकलावी। कैसे होते हैं? मुक्तकलावी। अब अगर मुक्तकलावी है तो कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं? जल में और स्थल में। ये जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय भी हो सकते हैं। अब अगर जलीय होते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन है जल के लिए? या तो लवणीय जल में मिलेंगे या फिर अलवणीय जल में। लवणीय और आवास के बाद में क्या आ जाता है? संगठन का स्तर। संगठन का स्तर। अब अगर अपन संगठन के स्तर की बात करते हैं तो इसमें कौन सा मिलेगा? अंग या अंग तंत्र? अंग तंत्र का मिलेगा। अंग तंत्र स्तर। संगठन के स्तर के बाद में क्या? समिति। समिति कौन सी होती है? देखो समिति तीन प्रकार की होती है, एस समिति, आर्य समिति और द्विपार्श्व समिति। आर्य समिति में क्या किया जाता है कि अपन किसी भी प्लेन से कट करें और वो केंद्रीय अक्ष से गुजरनी चाहिए तो हमें दो बराबर हिस्से मिल जाते हैं, इसको बोला जाता है क्या? आर्य समिति। और अगर अपन किसी एक ही प्लेन से कट करेंगे, किससे? केवल एक प्लेन से, और वो भी कौन सा होना चाहिए? लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन होना चाहिए, तो हमें दो हिस्से मिलते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है द्विपार्श्व समिति। तो इसमें कौन सी वाली होगी? द्विपार्श्व समिति की आर्य होगी द्विपार्श्व समिति। कौन सा है? समिति के बाद में क्या है? जनन स्तर। जनन स्तर बताओ, द्विस्तरीय कि त्रिस्तरीय? तीन मिलेंगे ना? तो तीन को अपन ने क्या बोल दिया है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो कौन कौन से तीन स्तर मिलते हैं यहाँ पे? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। तीन जनन स्तर हो गए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जनन स्तर के बाद में गुहा या फिर सीरोम। बताओ सीरोम मिलेगी या नहीं? मिलेगी। ये कैसे होते हैं? सत्यगुह्य होते हैं। कैसे होते हैं? सत्यगुह्य। कैसे होते हैं? सत्यगुह्य या फिर गुह्य होते हैं। और उसमें भी कौन से वाले? सत्यगुह्य में भी अपन ने दो पढ़े होंगे ना, साइटोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट। ये कौन से होते हैं? साइटोसिलोमेट होते हैं। साइटोसिलोमेट। गुहा के बाद अगर हम बात करते हैं किसके? कंकाल की। कंकाल इसमें जो मिलता है वो किसका मिल रहा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मिलता है। अब कंकाल के बाद में क्या आता है? पाचन। पाचन बताओ, पूर्ण मिलेगा क्या? पूर्ण मिलेगा। पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन तंत्र। अब पूर्ण पाचन तंत्र है तो माउथ मिलेगा क्या एनएस मिलेगा? दोनों ही मिलेंगे। तो माउथ भी प्रेजेंट है और एनएस भी प्रेजेंट है। माउथ प्रेजेंट एंड एनएस प्रेजेंट। पाचन जो होता है वो आईसीडी होगा कि ईसीडी होगा? ईसीडी का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब कोशिका के बाहर होगा। तो बाह्य कोशिकीय पाचन। अब देखो इस पाचन तंत्र में, किसके पाचन तंत्र में? मोलस्का के पाचन तंत्र में एक नई स्ट्रक्चर भी है जिसको बोला जाता है फाइल लाइन रेस्पिंग ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है रेडुला। क्या बोला जाता है इसको? रेडुला बोला जाता है। हिंदी में रेतनांग। रेतनांग बोला जाता है। ठीक है,
ये क्या काम करता है? खाने को पीसने का काम करता है ना, खाने को पीसने वाला अंग होता है ये, खाने को पीसने का काम करता है। जैसे अपने काम कौन करता है? ये वाला दांत करते हैं, और इसमें कौन करेगा? रेडुला करेगा, जिसको क्या बोला जाता है? रेतना अंग बोला जाता है, मतलब जो रेतने का काम करते हैं। ठीक है, पाचन के बाद में क्या आ जाएगा? श्वसन। किसकी बात करेंगे? श्वसन की। अब जो श्वसन होता है, श्वसन इसमें होता है किससे? टेनिडिया से। किससे? टेनिडिया से। और ये जो टेनिडिया होते हैं ना, वो फेदर लाइक गिल्स होते हैं। कैसे होते हैं? फेदर लाइक गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? फेदर लाइक गिल्स होते हैं, जिनका नाम क्या है? टेनिडिया। क्या बोलेंगे इसको? टेनिडिया। क्या बोलेंगे? टेनिडिया। श्वसन में क्या है? श्वसन के बाद में उत्सर्जन। उत्सर्जन भी किससे होगा? फेदर लाइक गिल्स से, मतलब कि टेनिडिया से ही होगा। तो बताइए टेनिडिया किस किस में हेल्प करते हैं? श्वसन में भी करते हैं और उत्सर्जन में भी करते हैं। ये भी क्या होते हैं? फेदर लाइक गिल्स होते हैं। फेदर लाइक गिल्स होते हैं। उत्सर्जन के बाद में क्या आता है? नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्कुलेशन लिख लेते हैं पहले। परिसंचरण तंत्र कैसा मिलेगा इसमें? खुला है बंद? देखो नॉर्मली तो कैसा मिलता है? बंद मिलता है। कैसा मिलता है? बंद। लेकिन इसकी एक क्लास होती है जिसको बोला जाता है सिफेलोपोडा। क्या बोला जाता है? सिफेलोपोडा। क्या बोला जाता है? सिफेलोपोडा। इस सिफेलोपोडा में 3 मेंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस। कौन सा है? ऑक्टोपस, सीपिया और लोलिगो। ऑक्टोपस, सीपिया और लोलिगो। इनमें कैसा मिलेगा? खुला मिलता है। कैसा मिलेगा? ओपन टाइप का मिलता है। ऐसे नॉर्मल तो कैसा मिलेगा? इसमें बंद मिलेगा। लेकिन ये सिफेलोपोडा ये क्या होती है? क्लास होती है। क्या होती है? क्लास, जिसमें 3 मेंबर कौन कौन से हैं? ऑक्टोपस, सीपिया और लोलिगो। इनमें कैसा मिलता है? ओपन टाइप का मिलता है। कैसा मिलता है? ओपन टाइप का मिलता है। करो इसको। इसको परिसंचरण वाले को सही कर देना है ना, प्रवृत्ता हो गया तो। नॉर्मली तो इसमें कैसा मिलेगा परिसंचरण? खुला या बंद? खुला मिलेगा। लेकिन इस क्लास में कैसा मिलता है? क्लोज मिलता है। हो गया? सर ये खाने को पीसना और घसना यही होगा। आगे परिसंचरण के बारे में बाद में पढ़ते हैं अपन। क्या तंत्रिका तंत्र? तंत्रिका तंत्र इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा? तंत्रिका तंत्र इसमें मिलता है। और कौन सा मिलेगा? दोहरा मिलेगा, जोड़ा और ठोस।
तंत्रिका रज्जु, DSP। कौन कौन सा मिलता है? डबल सॉलिड एंड वेंट्रल, DSP हो जाएगा, है ना। अब तंत्रिका तंत्र के बाद में आ जाता है कौन सा? जनन। जनन कैसा करते हैं बताओ? लैंगिक क्या? लैंगिक करेंगे। ये होते हैं कैसे? एक लिंगी। अब एक लिंगी का मतलब क्या होता है? नर और मादा अलग अलग में कि एक में ही? अलग अलग में होते हैं ना। एक लिंगी का मतलब ये नहीं कि एक ही है ना, मतलब नर अलग में और मादा अलग में। अब बात करते हैं निषेचन की। निषेचन कैसा होगा? हैं? भाई निषेचन होता है। और परिवर्तन एपेक्टेक्स होता है। कैसा? एपेक्टेक्स परिवर्तन। अब परिवर्तन एपेक्टेक्स होगा तो लार्वा बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, तो लार्वा प्रेजेंट होता है। जनन के बाद में क्या? स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर में देखिए स्पेशल फीचर। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा होता है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। पहला वाला कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। दूसरा कौन सा है? मोलस्का है। ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट बॉडी। एंड इनके ऊपर क्या पाया जाता है? कंकाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कंकाल पाया जाता है। कंकाल किससे मिलकर बना होता है? CA/CO3 से। तो ये कैसे होते हैं? मुलायम त्वचा वाले होते हैं और कंकाल मिलता है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट बात करते हैं इसकी कि जो शरीर होता है इनका वो अखंडित होता है। मतलब उसमें खंडी भवन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो क्या होता है? अनसेगमेंटेड होता है। कैसा होता है? अखंडित होता है। लेकिन इसके 3 भाग पाए जाते हैं शरीर में। 3 भाग कौन कौन से हैं? हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर। हेड का मतलब सिर, विसरल हम्प का मतलब होता है अंतरांग, कुकुट। हमको क्या बोला जाता है? कुकुट, अंतरांग कुकुट। और मस्कुलर कुकुट मतलब पेशीय भाग। क्या होता है? तो कितने जो शरीर है वो कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। तो देखो अपन ने लिखा गया है कि शरीर 3 भागों में विभाजित है, लेकिन खंड नहीं होता है। होता तो कैसा शरीर अखंडित होता है। तो कई बार ऐसा आ जाता है कि जो मोलस्का है उसका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, इसलिए ये जो प्राणी होते हैं वो खंडित होते हैं। मतलब इनका शरीर खंडों में विभाजित होता है। नहीं, गलत बात हो जाएगी। कैसा होता है? अनसेगमेंटेड होता है। इसके बाद में देखिए 3 भाग कौन कौन से हो गई हैं? हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर कुकुट। सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन। फॉर्म मेंटल। मेंटल को बोला जाता है प्रभाव। ओवर विसरल हम्प। अब देखो ये जो अंतरंग कुकुट होता है ना, हेलो, जो अंतरंग कुकुट होता है उसके ऊपर त्वचा की एक मुलायम त्वचा बन जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? मेंटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेंटल या फिर प्रभाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रभाव। देखो डायग्राम से समझते हैं इसको। ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट है इसको तो बोला जाता है क्या? पेशीय भाग। क्या बोलेंगे इसको? ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है क्या? अंतरंग कुकुट, मतलब कि विसरल हम्प। क्या बोला जाता है? विसरल हम्प। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है क्या? हेड। क्या बोलेंगे इसको? हेड। अब देखो इसके ऊपर विसरल हम्प के ऊपर एक त्वचा की एक नई परत बन जाती है, जिसको बोला है क्या? मेंटल या फिर
परिवार बोला है। क्या बोला है? परिवार। क्या बोला है? परिवार। अब देखो परिवार और विशाल हम के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? एक गुहा मिल रही है ना, इस गुहा को बोला जाता है परिवार गुहा। क्या बोलेंगे इसको? परिवार गुहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? परिवार गुहा। और ये जो परिवार होती है ये अपने ऊपर क्या बना लेती है? कंकाल बना लेती है, जिसको अपन ने क्या बोला है? सेट। मतलब कंकाल का निर्माण कौन करता है? ये मेंटल या फिर परिवार ही करता है। देखो तीन हिस्से हुए ना, हेड, अंतरंग पोपल और पेशीय पाल। अब पेशीय पाल का काम क्या होगा? चलने का, ठीक है। और ये क्या बन गया यहाँ पे? परिवार बन गया है। तो परिवार और अंतरंग पोपल के बीच का जो एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है? परिवार गुहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिवार गुहा। अंतरंग पोपल व इसके बीच में परिवार के मध्य का स्थान को क्या बोलेंगे? परिवार गुहा। अब देखो अपन ने एक नाम सुना था इससे पहले, क्या? टीनिडिया। क्या? टीनिडिया। अब जो टीनिडिया होता है वो पता है कहाँ पे मिलता है? इस परिवार गुहा में ही मिलता है। और जो दूसरा होता है ना एनस, एनस और टीनिडिया कहाँ पे मिलते हैं? ये इस परिवार गुहा में ही मिलते हैं। भाई देखो हेड वाला वही क्या है? ये वाला इधर जो रीजन होता है वो कौन सा होता है? एनस वाला रीजन। तो किधर मिलेगा वो? परिवार गुहा में। उसके बाद में जो फेदर लाइक जो बिल्ड थे वो भी कहाँ पे मिलेंगे? परिवार गुहा में मिलते हैं। ये समझ में आएगा? देखो एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, वो क्या है? त्वचा का ये परत ही है जो कि किसके ऊपर बनी है? अंतरंगी पोपल के ऊपर या फिर विस्टल हम के ऊपर बनी है, जिसको अपन ने क्या बोल दिया है? मेंटल या फिर परिवार बोल दिया। क्या बोल दिया है? परिवार। अब अंतरंगी पोपल मतलब कि विस्टल हम और परिवार के बीच में देखो जो स्पेस होता है उसको अपन ने क्या बोल दिया है? परिवार हुआ। और अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो मेंटल कैविटी हो जाएगी। कौन सी कैविटी हो जाती है? मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी में क्या क्या चीजें होती हैं? एनएस भी इसमें मिलता है और टीनिडिया भी इसमें मिलता है। क्लियर है कितनी बार? तो देखो एक तो क्या होता है इसके स्पेशल फीचर में, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। क्या होता है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। और ये जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं और कंकाल मिलता है इनके ऊपर। शरीर कैसा होता है? अखंडित होता है, तीन भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से? हेड, विस्टल हम्प और मस्कुलर कोट, ठीक है। और ये स्पंजी लेयर बन जाती है जिसको अपन ने क्या बोला है? परिवार बोला है। और दोनों के बीच के एरिया को क्या बोल दिया है? परिवार गुहा बोल दिया है। और इस परिवार गुहा में क्या क्या मिलता है? एनएस और टीनिडिया। अब इसका जो हेड वाला भाग होता है ना, अग्रसिरे पर संवेदी एंटीना पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं? संवेदी एंटीना पाए जाते हैं। ये कौन से वाले रीजन में मिलेंगे? हेड वाले रीजन में। क्लियर है सबको? इतना करो इसको नोट पहले।
हो गया क्या? नेक्स्ट बात करते हैं उदाहरणों की। उदाहरण में सबसे पहले कौन सा है? न्यूक्लिना। कौन सा है? न्यूक्लिना। न्यूक्लिना को बोला जाता है एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजी लिंक या फिर कनेक्टिव लिंक, क्योंकि इसमें क्या होता है, एनिलिडा और मोलस्का दोनों के क्या पाए जाते हैं? रिएक्शन पाए जाते हैं। दूसरा कौन सा है? सीपिया है। कौन सा है? सीपिया। नेक्स्ट है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को बोला जाता है डेविल फिश, बेताल मछली, है ना। लोरिगो को बोला जाता है स्क्विड। क्या बोला जाता है? स्क्विड। पायरा को बोला जाता है एप्पल स्नेल, सेब घोंघा। क्या बोलेंगे? एप्पल स्नेल, सेब घोंघा। एप्राइसिया को बोला जाता है सी हेयर। क्या बोला जाता है? सी हेयर, समुद्री खरगोश। और पेंटेडा को बोला जाता है पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर मतलब जो मोती मिलते हैं ना, ये गले वगैरह में जो पहनते हैं अपन, मोतियों के जो हार पहनते हैं, तो मोतियों के जो हार में जो मोती मिलता है वो किससे मिलता है? पिंगटड़ा से मिलता है। इसको क्या बोला जाता है? मुक्ता सुक्ति। क्या बोला जाता है? मुक्ता सुक्ति। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है? न्यूक्लिना। न्यूक्लिना क्या है? एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी। फिर है सीपिया। सीपिया को बोला जाता है कटल फिश। क्या बोला जाता है? कटल फिश। ऑक्टोपस को डेविल फिश, लोरिगो को स्क्विड, पायला को एप्पल स्नेल, एप्राइसिया को सी हेयर, पेंटेडा को पर्ल ऑयस्टर। ठीक है, करिए नोट। हिंदी में भी लिख देता हूँ ना। यह किसको बोला जाता है? खरगोश को। जरूरी नहीं है ये वाला हो, वैसे भी जो भी सारे के सारे जो स्नेल होते हैं उनमें सममिति कैसी होती है? असममिति होती है। किसकी वजह से? कुंडलन या फिर घुमाव की वजह से। और वैसे नॉर्मली कैसी होती है? इसमें द्विपार्श्विक होती है।